यदि बात बनते बनते बिगड़ जाती है आपके और आपके पति के बीच, ना वो सुनना चाहता है आपको, ना देखना चाहता है आपको, ना ही आपकी कोई भी बात समझना चाहता है। अद्भुत है ना, कितना सुंदर कितना मधुर संबंध है ये पति और पत्नी का। और ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच कि अब साठगांठ बनती ही नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है तुम लोगों का। जहां भी जाती हो लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है, सड़क पर झगड़े शुरू करता है, लड़ते लड़ते घर तक जाता है, ऑटो में भी बैठता है तो लड़ता रहता है, ट्रेन में भी झगड़ा करता है, बस में भी झगड़ा करता है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि उसको कुछ नहीं पड़ी है आपके मान सम्मान की। कोई सुन रहा होगा, मेरी पत्नी है, इसको लज्जित मत करो, इसको अपमानित मत करो, कुछ कहना है तो घर जाकर कह लेना, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मान सम्मान की, कहीं भी शुरू हो जाता है। कभी कभी उसने हद पार कर दी, आपके मायके आकर आपके मायके वालों के सामने आपको अपमानित करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका अपमान हो सके और उसके मन को संतुष्टि मिल सके। सोचो, जो पति ने कसम ली है कि मान सम्मान तुम्हारा बढ़ाए रखूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, अगर वही पति हर जगह तुम्हें अपमानित करने लगे तो क्या क्या बीतेगा तुम पर? तब कैसा बीतेगा तुम पर? जब वही पति बार बार तुम्हें परेशान करने लगे, हर वक्त तुमसे ये कहे कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम छोड़ क्यों नहीं देती मुझे, चली क्यों नहीं जाती हो, मैं तुमको आधी रात को घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया है मुझे तुम्हारी जैसी लड़की पसंद नहीं थी, मैं गलती से विवाह कर बैठा। भला विवाह के बाद इन सारी बातों का क्या औचित्य होता है? विवाह करने से पहले सारी शर्तें रख लो, तुम जो कहना है कह लो, जो सोचना है सोच लो। भला विवाह होने के बाद अब कैसा सोचना और कैसी बातें करना। कभी ऐसे भी दिन थे कि तुम्हारे एक फोन कॉल आए तो रात रात भर इंतजार करता था, और अगर तुम भूल गई कॉल करना, सो गई, तो भी वो तुम पर नाराज नहीं होता था, कहता था कोई बात नहीं, आज रात कॉल करना। और आज वो दिन है कि तुम उसके घर में रहती हो, उसके कपड़े धोती हो, उसके लिए गर्म खाना बनाती हो, और फिर भी उसको तुम्हारी कोई कदर नहीं है, ना वो पसंद करता है तुमको, ना प्रेम करता है, ना तुम्हारे साथ रहना चाहता है। क्या करे कि अब दोनों के बीच दोस्ती हो, मिल मिलाप बढ़े, प्रेम करे वो तुमसे और तुम्हारी कीमत समझे अपने जीवन में। वो अपने जीवन में तुम्हारे मूल्य को ही नहीं समझ रहा है। माँ ने कुछ कह दिया, माँ की बात में आकर तुमसे झगड़ा कर रहा है, किसी ने कुछ उकसा दिया, वो तुमसे लड़ाइयाँ कर रहा है, तुम पर हाथ उठा रहा है, अपशब्द बोल रहा है, यानी कि ये रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, छोड़ दो ये संबंध, त्याग दो। ये सब सुन सुन कर तुम्हारे कान पक गए हो तो चलो करते हैं ऐसे पति को अपने वश में। मैं कहती हूँ एक शब्द केवल 3 बार उसको देख कर बोल देना, 3 हरी इलायची के साथ, एक अद्भुत वशीकरण। आज जो वशीकरण बताने जा रही हूँ, सर्वप्रथम शर्त सुन लो कि गलत भाव से मत करना, क्योंकि देवी देवता का बहुत आशीर्वाद मिलता है। इसको जब करती हो तो बहुत सारे परमात्मा के तार हमसे जुड़ जाते हैं। केवल अपने पति को वश में करने के लिए इसे करना। मेरी वो बहनें जिसका विवाह नहीं हुआ है और अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है, प्रेम तो बहुत करता है वो तुमसे, शादी से डर रहा है, शादी से घबरा रहा है। शादी डरने वाली बात भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप किसी लड़की की मांग भर रहे हैं, उसको अपने घर लेकर जा रहे हैं, तो ये सामान्य बात नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ तभी शादी करो, और जब शादी कर लो तो फिर ये मत सोचो कि माँ की भी सुनूंगा, समाज की भी सुनूंगा, दोस्त की भी सुनूंगा और पत्नी की नहीं सुनूंगा। बिल्कुल नहीं। जब आप लोग विवाह के बंधन में बंध गए हो तो वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है, उसका ख्याल रखो, उसके साथ रहो, उसके साथ प्रेम से व्यवहार करो। वो जितना प्रसन्न रहेगी तुम अपने जीवन में उतनी बुलंदियों तक पहुंचोगे। यदि प्रेमी मुकर रहा है विवाह से तो प्रेमिका करे यह प्रयोग, उसको देख कर केवल 3 शब्द बोलना है, 3 हरी इलायची के साथ, जैसा मैं कहूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, दुनिया से नहीं डरेगा, डोली बारात लेकर आएगा, सम्मान से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। यदि लंबे समय से पत्नी रह रही है मायके में, पति नहीं आता है लेने, ससुराल नहीं ले जाता है, और अब तुम्हें शर्म आ रही है अपने घर में, बहुत समय बीत गया है, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, अब तुम ससुराल जाना चाहती हो, तब पत्नी करे मायके में यह प्रयोग, पति आएगा, सम्मान पूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि एक भी रिश्ता ना टूटे और आपका घर बसा रहे। डरना मत, रोना मत। जब तुम रोती हो, आंसू बहाती हो, अपने ही आंचल से आंसू पोंछती हो, तो अपने राहु को तुम स्वयं खराब कर रही हो। राहु बिगड़ता है तो वो आपके जीवन के संबंधों को वैसे भी बिगाड़ेगा। वैल्यू देना है पति को, मान सम्मान देना है, वो आपका मंगल है, लेकिन उसकी बेहिसाब गलतियों को छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है। चलिए करते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। परमपिता परमेश्वर का नाम लेंगे, अपने इष्ट को जरूर स्मरण करेंगे। यह प्रयोग आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करेंगे, अन्यथा गुरुवार के दिन करेंगे। आपको चाहिए 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 3 दाने सौंफ के। सौंफ ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 3 ही लेना। 3 संख्या गुरु की होती है। इलायची जो होती है बुद्धि की होती है। संबंधों को सुधारने में सबसे बड़ा ग्रह कोई होता है तो वो बुद्धि होता है। वही बिगड़ता है तो ये तानाशाही का माहौल हो जाता है घर में। मतलब जो 2 लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम से रहना चाहिए, वही दोनों लोग सबसे ज्यादा झगड़े करने लगते हैं, हस्बैंड और वाइफ। चलो सुधारते हैं। 3 हरी इलायची लेंगे, 3 सौंफ के दाने लेंगे, वो भी साक्षात बुद्ध है, और 3 लौंग लेंगे। लौंग का संबंध बहुत सारी चीजों से होता है, वो बुद्ध भी है, वो शनि भी है, राहु से भी उसको जोड़ा जाता है। 3 लौंग लेंगे, एक छोटे से हरा या लाल कपड़ा, दोनों कलर ऑप्शन दे रही हो, कोई भी ले सकते हो। छोटे से हरे या लाल कपड़े में ये तीनों चीज बांध कर एक पुड़िया बना लेंगे। तत्का तैयार हो गया। हाथ में इसको बंद करेंगे, आंखें बंद करके पति की अनुभूति करेंगे, खूब गहरी अनुभूति। जितना प्रेम करती हो उससे उतना याद करना उसको। 3 बार उसका नाम लेना, 3 बार इस पर फूंक मारना, और एक शब्द जिसे सिर्फ 3 बार बोलना है। तुम्हें कहना है त्रीम त्रीम त्रीम, महज 3 बार बोलना। ये सिद्ध हो गया। इसको पाउडर फॉर्म में कर देना। 3 इलायची, 3 लौंग और 3 सौंफ को बिल्कुल पीसकर पाउडर कर देना किसी भी चीज से, और इसका 1 जर्रा भी तुम्हारा पति या प्रेमी अवश्य खाए। चाय में, खाने में, दूध में, पानी में, किसी भी तरह से अवश्य खाए। और अगर खिलाना मुमकिन ना हो, बिल्कुल मुमकिन ना हो, तब इसको किसी भी तिलक में मिलाकर उसके माथे पर टीका देना है। ये 2 में से एक काम जरूर करना। एकदम कहो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, तब ये प्रयोग मत करना, कोई अन्य प्रयोग करना। या तो इस चीज का पाउडर बनाकर वो अपने माथे पर तिलक लगाए, एक बार भी हल्दी में मिला देना, तिलक दे देना किसी बहाने से, या खाने में मिलाकर उसको खिला देना। सिर्फ एक बार करो ना, सारी बदतमीजियां भूल जाएगा, सारी दुनिया को भूल कर तुम्हारी गुलामी न करे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।